दोस्तों, क्या आपको पता है कि डायबिटीज़ सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती है? क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं डायबिटीज़ का कारण है हमारा ज़्यादा मीठा खाना। लेकिन आपको बता दें कि डायबिटीज़ हमारे पित्त दोष के ख़राब होने की वजह से होती है। यानी कि आपकी बॉडी में पित्त दोष बिगड़ा हुआ है तो आपको डायबिटीज़ होगी। पित्त क्या है? एसिडिटी। आपकी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा है तो इससे आपको 100 से ज़्यादा बीमारियों का खतरा होता है, जैसे कि थायराइड, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सभी समस्याएं होती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पित्त दोष यानी कि एसिडिटी कैसे हो जाती है। तो इसका सबसे मेन कारण है हमारे घर में लाल मिर्च का इस्तेमाल होना। अगर आप अपने घर में लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि आप 100 से ज़्यादा बीमारियों को इन्वाइट कर रहे हैं। लेकिन जिस घर में डायबिटीज़ है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा मीठा खा रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि उस घर में ज़्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे शरीर में ये पित्त को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। लाल मिर्च हमारी बॉडी में एसिडिटी को इंक्रीज करती है, जिससे हमारे ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे हमारा पित्त दोष इम्बैलेंस हो जाता है। और इसके इम्बैलेंस होने से हमारे शरीर में हार्मोन्स से जुड़ी हुई कई बीमारियां होती हैं, जैसे कि थायराइड की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या। ये सारी बीमारियां हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण ही होती हैं। दरअसल आप सोचेंगे कि अगर लाल मिर्च का इस्तेमाल न करें तो कौन सी का इस्तेमाल करें? तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में यानी कि हमारे देश में कभी लाल मिर्च का पुराने ज़माने में इस्तेमाल ही नहीं होता था। तो आखिर कौन सी मिर्च का इस्तेमाल होता था? तो आप ग्रंथों को पढ़ेंगे तो कहीं भी आपको लाल मिर्च का जिक्र नहीं मिलेगा, वहाँ पर सिर्फ मिलेगा काली मिर्च का जिक्र, क्योंकि आयुर्वेद में लाल मिर्च के गुणों का वर्णन नहीं है, लेकिन काली मिर्च के गुणों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। यानी कि अगर हम अपने खाने में लाल मिर्च पाउडर इस्तेमाल करने की जगह काली मिर्च का सेवन स्टार्ट कर दें तो हम बहुत सी बीमारियों को जड़ से समाप्त कर सकेंगे। जैसे कि आजकल के वायरस की समस्या। देखिए, आजकल ये जो वायरस है ये क्यों फैल रहा है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर है, हम लोग इस वायरस से बच नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करें, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए काली मिर्च बहुत अच्छी औषधि है। और वहीं अगर बात करें लाल मिर्च की तो ये हमारे इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है। तो मेरी आपसे विनती है कि अगर आपके घर के किचन में लाल मिर्च पड़ा हुआ है तो आप उसको बाय बाय कह दीजिए, उसको मत खाइए, क्योंकि ये सभी बीमारियों की जड़ है। तो आइए जानते हैं, अगर आप काली मिर्च का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे करें, किस मात्रा में करें, ताकि हमारी बॉडी को बेस्ट लाभ मिल सके। ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके पूरे जीवन काम आएगी। नमस्कार, मैं सोनू, आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला। दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतरीन जानकारी मिल सके और इसमें आप भागीदार बने। हमारा ये प्रयास है कि सभी स्वस्थ रहें। दोस्तों, अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट काली मिर्च के 4 दाने यानी कि सुबह खाली पेट चबा चबा करके खाते हैं तो आप अपने बॉडी के बहुत से रोगों को जड़ से समाप्त कर सकेंगे। ऐसे रोग जड़ से दूर होंगे जिसके बारे में जान करके आप हैरान हो जाएंगे। आज के समय में अगर आप किसी आंखों के डॉक्टर के पास जाकर के कहेंगे कि मैं अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहता हूं, तो आपको ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि अगर आप सुबह सुबह बिल्कुल खाली पेट देसी टमाटर के ऊपर काली मिर्च का छिड़काव करके, यानी कि उसका बुरादा बना लीजिए और उसका छिड़काव करके सेवन कर लेंगे, भर पेट खाएंगे, तो इससे आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकोगे। इससे आप अपने शरीर की बहुत सी बीमारियों को दूर कर सकेंगे। सबसे पहला फायदा जो मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर करना चाहते हैं तो देसी टमाटर के ऊपर काली मिर्च लगा करके सुबह खाली पेट जितना खा सकते हैं, जितना आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव, जितना भी खा सकते हो जरूर खाओ। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। लेकिन हाँ, अगर पथरी की समस्या है तो ध्यान रखिएगा, सारे बीज निकाल दीजिएगा टमाटर के, इसके बाद उसका सेवन कीजिएगा। बीज के साथ टमाटर का सेवन मत कीजिएगा अगर आपको स्टोन की समस्या है तो। नंबर 2, काली मिर्च और टमाटर का दूसरा फायदा जो होगा वो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। अगर आप डायबिटीज़ के लिए पिछले कई साल से दवा का सेवन कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज़ जड़ से समाप्त हो जाए, तो आपके लिए काली मिर्च का सेवन सबसे बेस्ट है। आपको क्या करना है, देसी टमाटर के ऊपर काली मिर्च लगा करके सुबह खाली पेट भर पेट खाना है। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आप अपनी डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकेंगे। सबसे बढ़िया ये इलाज है डायबिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आज के समय में ये कहा जाता है डायबिटीज़ को ख़त्म
खत्म किया ही नहीं जा सकता है, यानी कि डायबिटीज लाइलाज है और इसके लिए हर रोज आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, दवा खानी ही पड़ेगी। ये कंपनियों का जाल है, दवाओं की कंपनियों का। पहले तो छोटी छोटी बीमारियों को बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम दिया जाता है, फिर इसके लिए कई तरह की मेडिसिन बनाई जाती हैं और अपना बिजनेस किया जाता है। ये पिछले कई समय से हमारे भारत में चलता आ रहा है। जब आप देखेंगे पंडित राजीव दीक्षित जी को, उन्होंने भी बहुत इस बारे में डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज के इस मेडिकल साइंस के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत फंसिए। हाँ, जहाँ पर सर्जरी की आवश्यकता होती है, जब डेड कंडीशन हो जाती है, यानी कि बीमारी को बुरे लेवल पर हम लेकर के चले जाते हैं, काट पीट की ज़रूरत पड़ जाती है, वहाँ पर तो बिल्कुल आपको उसी का इलाज लेना होगा। लेकिन अगर आप पहले से सावधानी बरत लेते हैं, आयुर्वेद को समझ लेते हैं, तो वो नौबत ही आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। और यही हमारा प्रयास है कि पहले से ही समझ जाएं, बीमारियों को जड़ से खत्म रखें अपने शरीर से, आयुर्वेद की तरफ बढ़ें और अपने पूरे जीवन को स्वस्थ रखें। पहले के लोगों की तरह से हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। इसकी मदद से हमारे बुजुर्ग, दादा दादी, हमारे नाना नानी, पूर्वज आयुर्वेद के नियमों का पालन करते रहे हैं और इस वजह से वो स्वस्थ रहते थे। बात करें तो आप अपने घर में आसपास देखिए, बुजुर्ग लोगों को इतनी बीमारी नहीं होती है, उनको कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, उनको थायराइड, ये सब समस्याएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से बहुत पालन करते हैं चीज़ों का, सही नियम का। लेकिन आज देखिए तो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको समस्या होने लगी है डायबिटीज़ की, मोटापे की समस्या। मोटापा अपने आप में बहुत सी बीमारियों का घर है। ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, हार्ट की समस्या हो जाती है, चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, मधुमेह की समस्या होती है, बाल झड़ने लगते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आयुर्वेद के नियम का पालन करेंगे तो जीवन में स्वस्थ रहेंगे। तो आयुर्वेद ये कहता है कि घर के किचन के लाल मिर्च के पाउडर को बाहर कीजिए, उसकी जगह पर काली मिर्च या उसके पाउडर का इस्तेमाल स्टार्ट कर दो। एक तो डायबिटीज के लिए और एक आंखों के लिए हमने बता दिया। अगला है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। हाई ब्लड प्रेशर के लिए आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1/4 चम्मच काली मिर्च के पाउडर का डाल करके उसे सुबह खाली पेट सेवन करना है। आपको ध्यान रखिएगा 4 से 5, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हो या 5 हो काली मिर्च, उसको बुरक लीजिए यानी कि पीस लीजिए। इसके बाद उसको आपको डाल लेना है, उसके चूर्ण को पानी में, गुनगुने पानी में उसका सेवन करना है। जैसे ही आप 2 से 3 महीने तक लगातार पी लेंगे, आपके हाई ब्लड प्रेशर की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। आजकल अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे हाई बीपी के लिए, तो वो आपको कहेंगे आपको हाई बीपी के लिए ये दवा खानी होगी। जब आपके बीपी बढ़ जाए तो ये आप खाइए, हर रोज़ खाइए। लेकिन इससे क्या होगा, आपका हाई बीपी कुछ टाइम के लिए कंट्रोल में रहेगा, फिर प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। तो इसीलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले 5 या 10 या 20 या 25 साल से हाई बीपी की दवा खा रहे हैं। क्या आपको ये पता है कि WHO ने इसे साइलेंट किलर कहा है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जो है जानलेवा बीमारी है, ये धीरे धीरे इंसान को मार डालती है। तो आप इस बीमारी को छोटा मत समझिए। इस बीमारी के लिए जल्द से जल्द आयुर्वेदिक इलाज कीजिए। सबसे बढ़िया इलाज ये है कि सुबह उठते ही गुनगुने पानी का 1 गिलास सेवन कीजिए, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च यानी कि आधा चम्मच मिला लीजिए, उसका सेवन कीजिए। इसके अलावा आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी औषधि है, शिव जी को जो चढ़ाया जाता है बेलपत्र, उसकी पत्तियों को सुबह सुबह खाली पेट खा लीजिए। इससे आप हाई ब्लड प्रेशर को हमेशा के लिए कंट्रोल कर सकेंगे। हाई बीपी की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी और 4 से 5 महीने में पुराने से पुराने हाई बीपी को जड़ से खत्म कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हर तरह की गैस और एसिडिटी को खत्म करने के लिए काली मिर्च सबसे अच्छी है। अगर आपको किसी तरह की गैस या शरीर में एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो सुबह उठते ही 1 गिलास पानी में थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नींबू डाल करके सेवन कीजिए। आप देखेंगे गैस और एसिडिटी को हमेशा के लिए दूर कर सकेंगे। और क्या आपको ये पता है कि आपके शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो उसका कारण गैस है, तो इसीलिए गैस का इलाज करना बहुत जरूरी है। अगर आप गैस का इलाज नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में सूजन होगी, आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द होगा, आपकी बॉडी में दर्द की समस्या होगी, क्योंकि ये गैस जहां भी जाती है वहां दर्द पैदा करती है। अगर ये गैस आपके सिर में चढ़ जाए तो सिर में दर्द होगा, बाजू में अटक जाए तो बाजू में दर्द होगा, घुटनों में अटक जाए तो घुटनों में, कमर में तो कमर में, पीठ में तो पीठ में दर्द होता है। कई बार देखते होंगे आप कि हिल डुल भी नहीं पाते हैं, सो भी नहीं पाते हैं चैन से, तो ये गैस की ही समस्या होती है। एसिडिटी अगर आपके शरीर में है तो 100 से ज्यादा रोग होते हैं आपको, तो इसे कभी ना होने दे। पहले तो ये ध्यान रखें कि लाल मिर्च को घर से निकाल दें क्योंकि ये एसिडिटी बढ़ाती है। दूसरा, ये सुनिश्चित करें कि आपको ऐसी चीजों का सेवन नहीं करना है जो एसिडिटी को बढ़ाती हैं, क्योंकि बॉडी में जितनी एसिडिटी बढ़ेगी उतना ही रोग बढ़ेगा आपके शरीर में। उसकी जगह पर आपको क्या करना है कि ऐसी चीजों का सेवन करना है जो बॉडी से एसिडिटी को कम करती हैं, हटाती हैं। और ऐसी ही ये चीज है काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च कैंसर जैसी बीमारी से भी हमें बचाती है। देखिए आजकल
आजकल आप देखते हैं कि कैंसर के अलग से हॉस्पिटल खुल गए हैं। यानी कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। पहले तो कहा जाता था कि मर जाते थे लोग, बिल्कुल कोई बच ही नहीं पाता था। क्या आपको पता है कि ये होता क्यों है? दरअसल बॉडी में कैंसर के सेल्स हर शरीर में होते हैं। ये मरे हुए सेल्स होते हैं और जो हम खाना खाते हैं वो भी मरा हुआ है। तो मरा हुआ खाना इन मरे हुए सेल्स को विकसित करता रहता है, जिस कारण से इंसान को कैंसर की समस्या हो जाती है। ये सीधी सी लैंग्वेज में समझने की बात है। तो अगर आपको कैंसर को जड़ से खत्म करना है तो क्या करना है? कैंसर के सेल्स मरे हुए हैं तो इन मरे हुए सेल्स को मारने के लिए जीवित चीजों को खाना है। जीवित चीजों का मतलब ये नहीं है कि आप मांसाहार का सेवन कीजिए। ऐसी चीजें जिसमें लिविंग सेल्स हों। लिविंग सेल्स उन्हीं चीजों में होती हैं जिन्हें अग्नि के ऊपर पकाया नहीं जाता है। कोई भी चीज जिसे पकाया नहीं गया, आपने कच्चा ही खाया, उससे लिविंग सेल्स वाले खाद्य पदार्थ कहते हैं। ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये जैसे कि काली मिर्च हो गया, आपको ये ध्यान रखना है जो चीज़ पकाई नहीं गई है उनका ज़्यादा सेवन करें। आयुर्वेद ये कहता है 50% चीज़ें कच्ची खाइए, क्योंकि जब आप कच्ची चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है। इंसान को छोड़कर दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जो चीज़ों को पका करके खाता हो। सिर्फ इंसान ही इस धरती पर ऐसा जीव है जो चीज़ों को पका करके खाता है। और इंसान के पास ही इतने अलग अलग तरह की बीमारियां भी हैं। यानी कि इंसान को जितनी बीमारियां हैं उतना किसी भी अन्य जीव को इस धरती पर नहीं है। तो इंसान अपनी इस आदत को बदल लेगा और कच्चा खाना खाना स्टार्ट करेगा तो जीवन में वैसे भी स्वस्थ रहेगा। और दूसरी बात, आपको कैंसर से बचने के लिए काली मिर्च के बीजों का सेवन, यानी कि 3 से 4 काली मिर्च का सुबह खाली पेट सेवन करना है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाते हैं। और आप कैंसर को खत्म ही करना चाहते हैं कि हो ही ना कभी, तो आप 1 साल में कम से कम 20 दिन का फास्ट कर लीजिए। फास्ट करेंगे, आप पानी का सेवन करेंगे, उस दिन वाटर फास्ट कीजिए। पानी का सेवन करेंगे, पानी आपके ब्लड में मिलेगा और ब्लड से सारी गंदगी को बाहर कर देगा। जितने भी डेड सेल्स हैं शरीर से वो बाहर निकल जाएंगे उस दिन। एक दिन, इसलिए 15 दिन में फास्ट करना बहुत जरूरी होता है कि शरीर से ये डेड सेल्स बाहर निकल जाएं, अपशिष्ट बाहर निकल जाएं। आपको कैंसर की समस्या कभी होगी ही नहीं। एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है बॉडी के फ्री रेडिकल्स को बाहर करना, और वो किस में पाया जाता है? काली मिर्च में पाया जाता है। ये फ्री रेडिकल्स हमारे लिविंग सेल्स को डैमेज करते हैं और हमारी बॉडी में ट्यूमर पैदा करते हैं। तो इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट को आपको लेने के लिए सुबह काली मिर्च का सेवन करना चाहिए। कब्ज से जुड़ी हुई कितनी भी पुरानी कैसी भी खतरनाक बीमारी हो उसको दूर करने के लिए काली मिर्च बेस्ट है। कब्ज से जुड़ी हुई बीमारियां यानी कि नाक से जुड़ी हुई बीमारियां, रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, क्लोसिस, न्यूमोनिया, ये जितनी भी बीमारियां हैं, अस्थमा, दमा, ये कफ में आती है। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं इनको खत्म करने के लिए काली मिर्च सबसे बेस्ट औषधि है। काली मिर्च और गाय के घी का 1 चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्च और गाय के घी का 1 चम्मच, दोनों को अच्छे से मिलाइए। रात को सोने से पहले इसका सेवन कीजिए। इससे आपके कफ की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। कोई भी यानी कि अस्थमा हो, दमा हो, खांसी हो, जुकाम की समस्या हो तो आप इसका सेवन करना स्टार्ट कीजिए। आप 10 साल से भी अस्थमा से परेशान हैं तो जड़ से समाप्त कर सकेंगे। रात को सोने से पहले इसका सेवन स्टार्ट कीजिए। शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी काली मिर्च सबसे अच्छी औषधि है। काली मिर्च को अगर आप सुबह खाली पेट सेवन करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। और क्या आपको ये पता है कि आजकल ये जो वायरस फैला हुआ है ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो आपको अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए ताकि आप इन बीमारियों से बच सकें, आप ऐसे वायरस से बच सकें। इससे बचने के लिए आपको काली मिर्च का सेवन करना चाहिए। सुबह खाली पेट सेवन करना चाहिए। 3 से 4 काली मिर्च के दानों का सेवन करना चाहिए। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है और बीमारियों से लड़ने में इंसान को मदद मिलती है। इतना ही नहीं, अगर आप काली मिर्च और सेंधा नमक को बराबर मात्रा में अपने दांतों पर लगाते हैं, इससे ब्रश करते हैं तो आपके दांतों के दर्द की समस्या दूर होती है। इसमें अगर आप सरसों ऑयल मिला लेते हैं तो और अच्छी औषधि के रूप में कार्य करता है। अगर सप्ताह में 1 बार आप कुल्ला करते हैं सरसों ऑयल से तो आपको बहुत सारा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि आपके मुख से बैक्टीरियाज दूर हो जाते हैं, मुख से दुर्गंध की समस्या दूर होती है, पायरिया की समस्या दूर होती है। और खास करके जो लोग तंबाकू गुटखे का सेवन करते हैं, सबसे पहले तो बहुत गलत बात है, नहीं करना चाहिए। लेकिन जो करते ही हैं उनको तो जरूर सप्ताह में 1 बार सेवन करना चाहिए। यानी कि मुख में तेल रख करके और उसका कुल्ला करना चाहिए। या नीम को और पान के पत्ते को उबाल लीजिए पानी में और उससे कुल्ला कीजिए, या फिर उसको अच्छे से मुख में चबाइए और पिक
कीजिए, थूकिए, तो कैंसर का खतरा टल जाएगा। मौखिक कैंसर का मुख्य समस्याएं इससे दूर होती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के दांत में दर्द रहता है और इस दर्द को खत्म करने के लिए या तो आप पेन किलर लेते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपके दांत को डेड कर देते हैं या फिर दांत को निकाल देते हैं। ये सारे केसेस गलत हैं। ना ही आपको दवा लेनी है, ना ही आपको दांत को डेड करवाना है। सबसे अच्छा है आप सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके उससे ब्रश कीजिए। 2 से 3 बार अगर आप ब्रश करेंगे तो आपके दांतों का दर्द दूर हो जाएगा, दांतों के अंदर की सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। ये आयुर्वेद में सबसे बेस्ट नुस्खा है। आजकल के ये जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं उससे 100 गुना बेस्ट ये मंजन होता है। काली मिर्च, सेंधा नमक और ऊपर से सरसों ऑयल मिला लीजिए, इससे ब्रश कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आप अपने दांतों से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को दूर कर सकेंगे। इतना ही नहीं, काली मिर्च में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये आयरन हमारी बॉडी में ब्लड को बढ़ाता है। शरीर में खून की कमी है, एनीमिया की समस्या है, तो आप इसे दूर कर सकेंगे। इससे 20 अलग अलग बीमारियां होती हैं शरीर में, जैसे कि बालों का झड़ना, शरीर का कमजोर हो जाना, मेंटली वीक हो जाना, शरीर का कमजोर हो जाना, थकान लगना, ये सब ब्लड की कमी की वजह से होता है। तो शरीर में खून की कमी क्यों होता है? क्योंकि आयरन की कमी होती है। तो आयरन के बर्तनों का हम सभी आजकल इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हमें ये समस्या होती है। आयरन युक्त आहार जैसे कि पालक हो गया, इसका भी बहुत से लोग सेवन नहीं करते हैं, इस वजह से भी समस्या होती है। पहले नेचुरल गुड़ मिलता था, उससे भी आपको आयरन मिल जाता था, वो भी लोग नहीं खाते हैं, अब चीनी का सेवन करते हैं, इसलिए भी समस्या बढ़ रही है। तो काली मिर्च का सेवन कीजिए, 3 से 4 दाने, इससे आपको आयरन मिल जाएगा और आयरन की पूर्ति जो है खून की कमी नहीं होने देगा आपकी बॉडी में और आप 20 रोगों से बच सकेंगे, अनेक रोगों से बच सकेंगे। तो काली मिर्च कमाल की औषधि है, ये वायरस वगैरह से भी बचाती है और सबसे अच्छी बात की टेस्ट भी अच्छा बनाती है। तो इसका सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए और बचिए किससे? लाल मिर्च से। जी हाँ, प्रण कीजिए कि लाल मिर्च से बचना है, काली मिर्च का सेवन करना है या फिर हरी मिर्च का सेवन करना है। हरी मिर्च भी आपके लिए फायदेमंद है बहुत रूप से, क्योंकि विटामिन सी पाया जाता है उसमें, लेकिन काली मिर्च तो आपके लिए गुणों की खान है। इसका इस्तेमाल कीजिए और लाभ प्राप्त कीजिए, यही मेरा प्रयास है इस चैनल के माध्यम से। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। मेरा प्रयास है कि सभी स्वस्थ रहें, इसमें आप भी प्लीज़ भागीदार बने। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से बताएं कि कैसी लगी आपको ये जानकारी, साथ ही साथ क्या सुधार चाहते हैं आप या किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, जरूर कमेंट्स के माध्यम से लिख भेजें। हम आने वाले दिनों में उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।